श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर सम
समान। कहाँ स्वपच गृह सेवक डोम के यहाँ बिकता है और श्मशान घाट जाता है, वहाँ पर वो अपनी ड्यूटी करता है। ऐसा वो सोचा होगा कि हम इतने बड़े संपत्तिवान हैं, राजा हैं, हमारी ऐसी दुर्दशा होगी। जो आप सोच रहे हैं कि हम इसी स्थिति में रहेंगे, ये भूल है। स्थितियाँ इतनी जल्दी करवट लेती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप सोचेंगे उसके पहले स्थितियाँ करवट ले लेती है। खड़े हैं, अचानक दुर्घटना घट जाती है। एक लड़की थी, अपने साइड से वो सड़क पर जा रही थी, बाएं साइड से जाते हैं ना, वो जा रही थी, निर्भीक होके जा रही थी, निडर होके जा रही थी, क्योंकि वो सड़क के किनारे से जा रही थी। उनको क्या डर। स्थितियाँ ऐसी बनती है, समस्याएं ऐसी घेरती है, जीवन में घटना ऐसे घटती है, सोच भी नहीं सकते। एक स्कूटर वाहन आता है, स्कूटर चलाने वाला आता है, इतना ज़ोर से उसको धक्का मारता है कि ब्रेन हेमरेज हो जाता है, दांत सब झड़ जाता है, वो युवती अस्त व्यस्त हो जाती है, अबाक रह जाती है। अचानक ये काल कहाँ से आया, जबकि वो निश्चिंत होकर के जा रही थी, अपने साइड से जा रही थी, एक ओर से जा रही थी। देखिए कैसे घटना घटती। अचानक ऐसी ऐसी अद्भुत घटनाएं जीवन में घटती है, सोच सोच करके आश्चर्य लगता है। एक कहीं रेड लाइट पर मोटरसाइकिल वाला खड़ा था, अपने वाहन पर था। जब ग्रीन सिग्नल होगा तब न जाएंगे। और भी मोटरसाइकिल वाले थे, और भी वाहन वाले थे। अब बुझिए, जब तक वो रेड लाइट ग्रीन लाइट में बदलेगा, उसके पहले ही उसकी मौत आती है उसके पास। देखिए कैसे मौत आती है। वो तो निश्चिंत होकर के अपने वाहन पर है, मोटरसाइकिल पर है। अचानक एक सांप गिरता है उसके गले पर। देखिए कहाँ, वो सड़क, बीच सड़क में है वो आदमी। एक कोई चिल्ल सांप लेकर के उड़ रहा था, अचानक वो छोड़ता है और ठीक उस मोटरसाइकिल के गले पर गिरता है। जैसे ही गिरा, विषधर सांप था, काटा, बेचारा वहीं लुढ़क के मर गया। देखिए जीवन में कितना परिवर्तन होता। वो सोचा था कि हम मरेंगे इस समय, कहीं जा रहा था, अपने गंतव्य की ओर था। काल अचानक मार सी ज्यों तीतर को बाज, अचानक मृत्यु घेर लेती है, आ जाती है। वही सूरदास जी महाराज कहते हैं, एक दिन राजा हरिश्चंद्र गृह संपत्ति मेरु समान। होता क्या है, एक दिन जाए स्वपच गृह सेवत, एक दिन जाए स्वपच गृह सेवत, अंबर हरत मसान, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। एक दिन दूल्हा बनत बराती, चौदिसी गढ़त निशान। कहते हैं दूल्हा जब विवाह होता है वो सबसे अलग नजर आता है। जो दूल्हा होता है, मान होता है, कदर होता है, सब लोग उनके ही कारण आते हैं। जितनी बारातियां हैं सब तो उन्हीं के कारण आया हुआ है। वह दूल्हा सोच सोच करके बड़ा खुश होता है, आज हमारी पूजा हो रही है, मान सम्मान हो रहा है, हमारा इतना कदर हो रहा है। जो कोई आते हैं दूल्हा से पूछते हैं, दूल्हा से मिलते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, सेल्फी लेते हैं। दूल्हा बड़ा खुश होता है कि क्या ज़िंदगी है।
लेकिन उस दूल्हे को पता नहीं उस जिंदगी के बाद कैसी दुर्दशा वाली जिंदगी आने वाली है। सूरदास जी महाराज कहते हैं एक दिन दूल्हा बनत बराती, वही दूल्हा एक दिन बराती बन करके दूसरे दूल्हे के पास जाता है, दूसरे की शादी में वो जाता है। देखिए कहाँ दूल्हा बना था, कहाँ बाराती बन गया। खुश आते रहता है, सुख संपत्ति दुख दरिद्रता आती जाती रहती है। वो दूल्हा बाराती बनता है और जो बाराती है वो भी एक दिन दूल्हा बनता है। कहते एक दिन दूल्हा बनत बाराती, चारों दिश गढ़त निशान। कहते हैं चारों दिशाओं में जय जयकार हो रहा है, नाम लिया जा रहा है। एक दिन डेरा होत जंगल में, एक दिन डेरा होत जंगल में, कर सुंगे पगतान, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। सूरदास जी महाराज कहते हैं एक दिन डेरा होत जंगल में। कितनी खुशियां हैं, प्रसन्नता है, सुव्यवस्थित जीवन है, घर है, एसी लगा हुआ घर में, खाने पीने की कमी नहीं है, कार गाड़ी है आने जाने के लिए, घर परिवार सुख संपन्न है, बहुत परिजन है पास में, बहुत खुशियां होती है। अचानक मृत्यु आती है, वो खुशी गम में बदल जाती। काल अचानक मार सी ज्यों तीतर को बाज। एक लड़की की शादी किसी जवान, जो आर्मी जवान होता है, उससे हो गई। लड़का बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहा था। रिवाज होता है विवाह के बाद 2-3 रोज तक जितने परिजन थे सबके सब हो ही रहा था। एक दिन हो गया, दूसरे दिन होने वाला। तुम अभी आ जाओ, बहुत इमरजेंसी हो गया है, सब काम छोड़ के आओ, बहुत बड़ी आवश्यकता है, अभी तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। विवाह तो हो ही गया था। लड़का जो कार्य है वो चल देता है, उसी का विधि विधान हो रहा है। लेकिन खबर आता है हुआ है, लड़की सजी हुई है, सुंदर सुवस्त्रों में है। की शोभा जब मृत्यु पूरी हो
या और भी कोई आभूषण हो, की तरह करने लगे। कितनी खुशियां थी। जैसे ही खबर आता है जैसा नहीं रहता है, बदल जाएगा। ये यदि खुशी है तो गम हो जाएगा, गम है तो खुशी भी होगी। कहते हैं एक दिन डेरा होत जंगल में, एक दिन डेरा सुंगे पगतान, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। जंगल में डेरा होगा, मृत्यु होगी, स्मशान घाट में जाएंगे या कहीं वीरान जगह में मर गए, कदा कुत्ता काटेगा, गीदड़ भोग लगाएगा। ये शरीर की दुर्दशा है, जीवन की ये सब गतियां, शरीर की ये गति है। दिन डेरा होत जंगल में, एक दिन डेरा होत जंगल में, कर सुंगे पगतान, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। जीवन की सच्चाइयों को समझाते हुए सूरदास जी महाराज कहते हैं, जीवन की सच्ची घटनाओं को उजागर करते हुए सूरदास जी महाराज समझाते हैं। जीवन में सबके साथ अवश्य ये घटनाएं घटती रहती हैं। आगे सूरदास जी महाराज क्या कहते हैं, एक दिन सीता रुदन करत है महाविपिन उद्यान, एक दिन सीता रुदन करत है महाविपिन उद्यान, एक दिन रामचंद्र मिल दो, एक दिन रामचंद्र मिल दो, विचरत पुष्प विमान, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। जिन सीता माता की हम लोग उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, आराधना करते हैं, जो सीता देवी पूजनीय हैं, विश्व वंदनीय हैं, उन माता की जीवनी को जानिए। उनके भी जीवन में दुख आया है, कष्ट आया है, उसी को सूरदास जी महाराज अपने पद्यों से उजागर करते हैं। कहते हैं तुम जितने भी बड़े घर की लड़की हो, जितने भी बड़े घर के लड़के हो, मत गुरूर में रहो, मत अभिमान में रहो, गुमान में मत रहो। जब सीता माता के जीवन में सुख और दुख आ सकता है, तुम किस खेत के मूली हो। राजकुमारी थी सीता माता, राजकुमार से विवाह हुआ था, राजा जनक की लड़की, राजा दशरथ के सुपुत्र से विवाह हुआ। यहाँ तक ही नहीं, सीता माता देवी थी, शक्ति स्वरूपा थी, साधारण नहीं थी। और राजा दशरथ के जो सुपुत्र थे वो भगवान थे, श्री राम थे। वैसे वैसे महापुरुषों के जीवन में जब दुख आया है, तो क्या आपके जीवन में दुख नहीं आएगा? आएगा, आता ही है। किसके जीवन में नहीं आया है? तन धर सुखिया काहुन देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका हो। कबीर साहब कहते हैं शरीर धारण करने वाले कोई भी प्राणी हो, सबके जीवन में दुख आता है। बड़े बड़े भूप के जीवन में दुख आता है, पैसे वाले के जीवन में दुख आता है,
हवाई जहाज पर उड़ने वाले के जीवन में दुख आता है। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, थाईलैंड, जहाँ के भी वासी हों, सबके जीवन में दुख आता है, विविध रूपों में आता है, बहुत तरह से दुख आता है। कहते हैं सुखी कौन है? संत सुखी मन जीती हो। एक संत ही सुखी होते हैं, अन्यथा सब दुखी दुखी रहते हैं। सूरदास जी महाराज कहते हैं एक दिन रामचंद्र मिल दो, एक दिन रामचंद्र मिल दो, विचरत पुष्प विमान, सब दिन होत न एक समान। कहते हैं वही श्री रामचंद्र जी माता सीता पुष्पक विमान पर उड़ रहे थे, चल रहे थे, घूम रहे थे, विचरत पुष्प विमान। अब जी दुख भी आता है, सुख भी आता है, जीवन में ये घटनाएं घटती रहती है, सबके जीवन में घटती रहती है, एक एक क्षण में घटती है। अभी कितना बढ़िया से सत्संग ध्यान भजन कर रहे हैं, दूसरे ही क्षण आंधी तूफान आ जाए तो भयभीत होने लगेंगे, डरने लगेंगे कि ये क्या हो गया। तो जीवन में कभी भी दुख आ जाता है। आगे कहते हैं एक दिन राजा राज युधिष्ठिर अनुचर श्री भगवान, एक दिन राजा राज युधिष्ठिर अनुचर श्री भगवान, एक दिन द्रौपदी नगन होत हैं, एक दिन द्रौपदी नगन होत हैं, चिर दुशासन तान, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। सूरदास जी महाराज कहते हैं जो राजा युधिष्ठिर थे उनके आगे पीछे भगवान श्री कृष्ण चलते थे। इतने बड़े राजा जिनके पीछे भगवान चलते हों, कितनी बड़ी बात है। मान लिया जाए किसी के पीछे मोदी प्रधानमंत्री जी घूमते हों तो कितनी बड़ी बात होगी। युधिष्ठिर जी महाराज के पीछे भगवान श्री कृष्ण, अनुचर मन पीछे पीछे चलने वाले, अनुचर श्री भगवान, भगवान उनके पीछे चलते थे। लेकिन उसी युधिष्ठिर के जीवन में घटनाएं घटती है, ऐसी घटनाएं सोच सोच करके दुख दर्द हो जाता है। क्या? जंगल जाता है, जंगल में भी खरमंगल होता है, सुख चैन से नहीं रह पाते हैं। और क्या घटनाएं होती हैं? द्रौपदी को देखिए, वो 5 वीर योद्धाओं की धर्मपत्नी, ऐसे धनुर्धर अर्जुन कि क्षण भर में महाभारत की लड़ाई समाप्त कर दे सकते हैं। इतने बड़े वीर, इतने बड़े योद्धा, उनकी धर्मपत्नी के साथ इतनी घटनाएं घटती है। उनके ही परिजन, परिवार वाले उस द्रौपदी को नग्न करता है, चीरहरण करता है, बेइज्जत करता है। और वही पांडव पुत्र उतने बड़े धनुर्धर बैठे बैठे मुख दर्शक बना रहता है, अपनी धर्मपत्नी को सुरक्षित भी नहीं कर पाता है। बुझिए तो, एक दिन द्रौपदी नगन होत हैं, जबकि द्रौपदी सोची भी नहीं होगी कि भरी सभा में मेरी इतनी बेइज्जती हो सकती है। क्यों? सशक्त परिवार की वो बहुएं थी, समृद्ध परिवार की बहू थी, सबल परिवार की बहू थी, और उनके पतिदेव इतने धुरंधर थे, उनसे सर्वसाधारण थर-थर कांपते थे, डरते थे। उनके घर में इस तरह की घटना घटे तो हम आप क्या सोच सकते हैं। कहते हैं एक दिन द्रौपदी नगन होत हैं, चिर दुशासन तान, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान।
प्रगटत है पूरब की करनी, तज मन सोच अजान। प्रगटत है पूरब की करनी, तज मन सोच अजान। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि पूर्व जन्म के प्रताप से मनुष्य का शरीर मिला। इस मनुष्य शरीर में हम आए हैं, तो कहते हैं जो समय है सत्संग और ध्यान में लगा दीजिए, भगवत भजन में लगा दीजिए, पुण्य कर्मों में लगा दीजिए, धर्मों में लगा दीजिए। प्रगटत है पूरब की करनी, तज मन सोच अजान। सूरदास गुण कह लगी बरनो, सूरदास गुण कह लगी बरनो, विधि के अंक प्रमाण, सब दिन होत न एक समान, सब दिन होत न एक समान। कहते हैं विधि का जो विधान है, विधि के विधान को कौन टाल सकता है। सूरदास जी महाराज कहते हैं उस भगवान परमात्मा के गुण का वर्णन कौन कर सकता है। इसलिए उनका भजन करिए, गुणगान करिए। विधि के अंक प्रमाण, जो रचनाकार ने संसार बनाया है, रचा है, देख लीजिए कितना सुख दुख आता जाता रहता है। तो संत महात्मा कहते हैं ये जीवन है, इसमें इस तरह की घटनाएं घटती रहेगी। इसी जीवन में जीना भी है और भगवत भजन भी करना है, सुख दुख के साथ जीना है और सत्संग ध्यान करना है। जब भगवान श्री कृष्ण महाभारत लड़ाई के उपरांत पांडवों से विदाई ले रहे थे, जाना चाह रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब आप लोगों के पास स्वतंत्र सत्ता आ गई है, राजपाट आ गया है, सुख समृद्धि सब आ गई है, अब तुम लोग आनंद से अपना जीवन बिताओ। अब मैं आगे की ओर प्रस्थान करता हूँ, अर्थात मैं जा रहा हूँ। यह सुनकर के कुंती रोने लगी। भगवान कृष्ण ने कुंती से कहा था कि भुआ तुम रो क्यों रही हो, क्या बात है, किसी चीज़ का अभाव है, कोई दिक्कत हो, तुम बोलो, मैं उसकी आपूर्ति कर दूं तब जाऊंगा। कुंती ने कहा था कि मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन जो दुख है, जिस कारण से मैं रो रही हूं, उसकी आपूर्ति तो हो नहीं रही है। बोले तुम्हें क्या चाहिए, बोलो, कोई चीज़ की कमी है तो बोलो, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो कुंती ने कहा था यदि आप देना ही चाहते हैं, मेरी एक मांग है, यही एक आकांक्षा है, इच्छा है, चाहना है, मुझे दुख दे दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि भुआ तुम क्या गजब की बात करती हो, अरे दुख कोई मांगता है, ये तुम वरदान मांग रही हो, अभिशाप मांग रही हो। कुंती ने कहा था कि भगवान ये दुनिया के लोगों के लिए भले अभिशाप हो, लेकिन ये दुख जो मैं मांग रही हूँ मेरे लिए वरदान है। बोले सो कैसे, दुख किसी के लिए वरदान हो, बड़ी आश्चर्य की बात है। कुंती ने कहा था भगवान जब जब मेरे ऊपर विपत्ति पड़ी, विपत्ति का पहाड़ गिरा, तब तब आप मेरे पास रहे, छत्र छाया के तरह रहे, और आपकी छाया में हम लोग जीवन बिताए। आज भौतिक संपदा आ गई, भौतिक संसाधन आ गया, भौतिक राज्य मेरे जी में आ गया, इतना तो आया, लेकिन आपसे बिछुड़न हो रहा है, आप ही तो जा रहे हैं। तो कुंती ने कहा था भगवान वह सुख हमें नहीं चाहिए जिस सुख में आपसे हम विमुख हो जाएं, दूर हो जाएं। मुझे वही दुख चाहिए जिस दुख में आपका सानिध्य मिले।
बोले वाह बड़ी तेज है तू। कबीर साहब ने क्या लिखा है, सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। कबीर साहब कहते हैं वो सुख पर पहाड़ गिर जाए, जिस सुख के कारण परमात्मा से विमुख हो जाते हैं लोग, कहते हैं उस दुख की बलिहारी है जिस दुख में परमात्मा को हम याद करते हैं, भगवत भजन करते हैं। इसलिए वही दुख चाहिए जिसमें भगवान को हम याद करें, वह सुख नहीं चाहिए जिस सुख में भगवान से विमुख हो जाए। कहते हैं दुख को याद करिए, वो दुख आएगा जिस दुख में आप भगवान को याद करेंगे। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं सब दिन होत न एक समान, 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 सब दिन होत न एक समान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने गौर से सुना, ध्यान से सुना, एकाग्रता पूर्वक सुना। मैं अपने स्वभाव में बोलता चला गया, सूरदास जी महाराज के भावों को अपने भावों से व्यक्त करता चला गया। आप लोग ध्यान से सुन लेते हैं, मेरा सौभाग्य है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।